अब आ जाओ चलो 3 नंबर सवाल, कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी, क्षमता के ऊपर में आधारित सवाल। ठीक है, इसको करते हैं और जो 7 नंबर क्वेश्चन छोड़े हैं अब हम उसको लपेटेंगे। ठीक है, और बहुत मेरे भाई यहाँ पर तुम लोगों को पाप चढ़ेगा, देख लेना, बहुत गलत काम तुम लोग कर रहे हो। 9,500 पे ला करके अटका दे रहे हो, 10,000 नहीं पहुंचा रहे हो। शेयर वेयर थोड़ा करो, थोड़ा बढ़िया तरीके से मजा आए। ठीक है, सीजल 2023 का सवाल मेरे भाई क्या कहा गया, विराट किसी भी काम को 30 दिनों में कर सकता है, डैनियल जो है वो 60% ज्यादा क्षमतावान है विराट से। तो मेरे भाई बताओ टोटल टाइम क्या लगेगा। सभी चीजों को जाने के पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, और वो बात मेरे भाई यहाँ पर यह है कि समझो, यहाँ पर जैसे तुम्हें पता है कि हम एफिशिएंसी को टाइम से गुना करते हैं तो वर्क आता है, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि एफिशिएंसी जो होता है वो वर्क अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। या फिर हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं टाइम जो होता है वो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है। अगर सोचो इन दोनों जगह पर ये जो तुमने वर्क लिखा है, अगर मैं वर्क को गायब कर दूं मेरे भाई यहाँ पर, तो वर्क को गायब कर दूं तो इसका उल्टा ये होगा, ये इसका उल्टा ये होगा। यानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं टाइम जो होता है मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, एफिशिएंसी का उल्टा होता है। और ऐसा कब होता है, जब हमारा वर्क जो होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मेरे भाई यहाँ पर समान होता है। वर्क को हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तब जाकर के ये बात बनती है। यानी अगर दो लोग सेम काम करते हैं तो मेरे भाई उनके क्षमता का उल्टा ही यहाँ पर क्या हो जाता है, जो है समय हो जाता है। जैसे मान लीजिए ए और बी नाम के दो लोग हैं मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट है और बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, तो इनके एफिशिएंसी का उल्टा कर दो तो इनका टाइम का रेशियो निकल जाएगा, ये 3 यूनिट और ये 2 यूनिट हो जाएगा। अगर मैं यूं कह दूं कि 3 का मान ए किसी काम को 30 दिनों में करता है और बी कितने में करेगा, तो 3 का मान 30 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये करेक्ट होगा। 2 का मान कितना होगा, 20 होगा, और ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। एकदम सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। 3 का मान 30 है, 2 का मान कितना होगा भाई, 20 होगा, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़ो। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर सवाल है, इसमें भी चलो मैं तुम्हें एक सवाल देता हूँ। इस सवाल में मेरे भाई जो है छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने जो है सवाल यहाँ पर यह है कि ए और बी है मेरे भाई, उनके काम करने की जो क्षमता है वो 3 और 2 यूनिट के अनुपात में है। ठीक है, ये मेरे भाई सवाल है। मैं अगर ये कहूँ कि ए किसी काम को मान लेते हैं यहाँ पर जो है वो सपोज करिए 14 दिनों में मेरे भाई यहाँ पर कर रहा है, तो उस काम को यहाँ पर जो है बी कितने दिनों में करेगा, जल्दी से बता दो। ए अगर 14 दिनों में करेगा तो बी कितने दिनों में करेगा। आप बहुत आसानी से मेरे भाई इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर देखो यहाँ पर टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो टोटल वर्क कैसे निकलता है, जो इंसान काम करेगा इनटू उसका नंबर ऑफ डेज। तो आप बोलेंगे ए किसी काम को 14 दिनों में, तो ऐसे लिखेंगे सर ए जिस काम को 14 दिनों में करेगा और बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, टी दिनों में करेगा। समझ में आ गया बात। तुम जो काम 20 दिनों में करोगे उस काम को हम x दिनों में करेंगे, तभी जाकर के बात बराबर होगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे ए के 14 दिन का काम बी के टी दिन के बराबर, या तो ऐसे कह सकते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि सबसे बेसिक से जाना है तो सबसे बेसिक से चलते हैं गुरुजी, पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, जिस इंसान का समय दिया गया है उसको उसकी क्षमता से गुना करो। कहा गया एक इसी काम को 14 दिनों में निपटा सकता है, एक दिन में वो 3 खिलौने बनाएगा तो वो 14 दिनों में कितना खिलौना बनाएगा, तो 42 बनाएगा। 14 दिनों में वो कितना बनाएगा, तो 42 बनाएगा। अब अगर मानो मुझसे यहाँ कहा जाए कि यही काम को अगर बी को करना पड़े, तो यानी यहाँ पर यही वाला काम 42 काम अगर बी करना चाहे तो बी की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 यूनिट है, तो वो कितना दिन लेगी, तो 21 दिन लेगी। तो ऐसे बना सकते हैं। तो जो मेरे भाई हमारा सवाल है उसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर हमारे पास में ऐसा भी तरीका जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे जिस काम को ए हमारा 14 दिनों में करेगा उस काम को बी हमारा टी दिनों में करेगा। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे सामने कितनी है, 3 इंटू मेरे भाई 14 है, और बी की वैल्यू हमारे सामने कितनी है, तो 2 इंटू हमारे 3 है। ये काटेंगे अगर हम तो यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे 21, ये टी का मान होगा। ये कितना होगा मेरे भाई, सीधा सीधा टी का मान होगा। ये हमारा बात खत्म। ठीक है, आ जाइए। तो अगर हम यहाँ देखें तो 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। एक बार तुम लोग एफिशिएंसी का कंसेप्ट समझ गया ना, तो उड़ा देगा तुम लोग अब सारा सवाल, बचेगा नहीं तुमसे कुछ भी, ये मेरा दावा है भाई, सब उड़ा देगा तुम लोग यहाँ पे। पढ़ो क्वेश्चन में, विराट कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज और डैनियल 60% मोर है। अब मेरे भाई यहाँ देखो, ये विराट है और यहाँ पर ये डैनियल है। ठीक है, विराट एक कार्य को 30 दिनों में करता है, ठीक है भाई, हम इसको कंसिडर करेंगे। और कहा गया मेरे भाई डैनियल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। तो बात जब क्षमता की आती है, मैं इसको 100 मानूंगा, तो 100 से ये 60 ज़्यादा है, तो यानी इतना हो जाएगा। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें 20 से 5 बार में और 20 8 बार में। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया विराट एक कार्य को 30 दिनों में करेगा, तो उसी कार्य को पूरा करने में डैनियल कितना समय लेगा। यानी जो काम मेरे भाई यहाँ पर विराट हमारा 30 दिनों में करेगा, उसी काम को डैनियल हमारा कितने दिनों में करेगा। सिंपल सी बात है। तो विराट की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 30 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 150,
और यहाँ डेनियल की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 8, 8 इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई टी हो जाएगा। आप 2 से काटो ना सर, यहाँ 4 बार में 2 से काटो 75 बार में, 4 से आकर के इसको भाग करो, 4 से इसको भाग करोगे तो हो जाएगा सर 75/4 और ये बराबर हो जाएगा कितने के टी के 18 सही जो है 3/4। कौन सा ऑप्शन है? बी है। बोलोगे सर देखो नीचे में 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यही आंसर होगा। तो बी फॉर मेरे भाई क्या आंसर होगा बताइए जल्दी से। तो बी फॉर जो है मेरे भाई यहाँ पर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? बाबूबली मैंने लिख दिया, हो कोई बात नहीं, बी फॉर बाबू ही चल रहा था मन में, मिश्रा जी एकदम जो है बाबू बाबू किए रहते हैं, बस वही मन में आ गया था। तो बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। मजा आया कि नहीं आया यहाँ पे बताओ। तो हमने कैसे किया यहाँ पर? तो हमने देखा मेरे भाई यहाँ क्षमता, जो काम विराट 30 दिन में वही काम डेनियल 30 दिन में, इस तरीके से हमने लपेट दिया। आ जाओ चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर सवाल सीजल 23 का है। देखते हैं यहाँ पर कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं। P takes twice as long as Q or thrice as long as R to complete a piece of work. If they work together, they can finish the work in 2 days. How much time will Q? अक्सर ऐसे सवाल आते हैं कि यहाँ पर 3 लोगों की चर्चा कर दी जाती है और उसके बाद में यहाँ पर ये कहा जाता है देखो P एक कार्य को पूरा करने में Q से 2 गुना, P जो होता है मेरे भाई यहाँ पर Q से क्या करेगा? 2 गुना, ठीक है, और R से 3 गुना अधिक समय लेता है। R से मेरे भाई यहाँ पर क्या लेता है? 3 गुना अधिक समय लेता है। ये सारा मेरे भाई यहाँ पर कहा गया, ठीक है। अब कहा गया सारे मिलकर के काम को 2 दिनों में खत्म करेंगे। अब पता है मेरे भाई यहाँ पर ये सारा खेल है टाइम का। अब मैं तुम्हें मेरे भाई यहाँ पर बताता हूँ दोनों चीज़ें, ठीक है। सबसे पहली बात, जब मैंने तुम्हें अभी हाल फिलहाल रेशियो पढ़ाया था, अब ये मत कहना कि नहीं पढ़ाया, हम बहुत मार मारेंगे, दौड़ा के मारेंगे, ठीक है। उसी समय मैंने तुम्हें कहा था कि ये 2 लोगों ने इसके ऊपर में पत्थर फेंका है, तो ये इंसान क्या करेगा? दोनों का पत्थर लेगा और अपने पास समेट करके रख लेगा। यानी 2 और 3 का मल्टीपल ये कितना है मेरे भाई? 6 है। 2 और 3 का ये मल्टीपल कितना है? 6 है, ठीक है। ऊपर में अगर 2 से मल्टीप्लाई है तो नीचे में 2 से डिवाइड, 6 को 2 से डिवाइड करो 3, ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई तो नीचे में 3 से डिवाइड कितना? 2, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6। इस तरीके से मेरे भाई बात यहाँ बनेगी, ठीक है। अब ये जो रेशियो निकाला है भाई आपने, किसका रेशियो निकाला है? टाइम का। अब मैं आपको बताऊं तो टाइम का उल्टा क्या होता है? एफिशिएंसी। टाइम का उल्टा मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? एफिशिएंसी। तो अगर टाइम का उल्टा हमारे सामने एफिशिएंसी होता है तो हम कैसे करते हैं? किसी भी रेशियो को उल्टा कैसे करते हैं, ये मैंने तुम्हें रेशियो में सिखाया कि अगर तुम्हें इसका उल्टा करना है तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ढक दो, बाकी को गुना करो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। जिसकी वैल्यू निकालनी है ढक दो, बाकी को गुना करो, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। जिसकी निकालनी है ढक दो, बाकी को गुना करो, तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। अगर हम इसको काटते हैं तो ये 1:2 अनुपात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ये सीधा-सीधा सा बात है। ये हमारा सीधा-सीधा सा मेरे भाई यहाँ पर ये बात है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है ज़रा पढ़ो। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 डेज़। सारे के सारे मिलकर के काम को 2 दिनों में निपटा सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो 1 दिन में यहाँ पर जो है, ठीक है, सारे के सारे मेरे भाई जो काम सारे के सारे मिल करके 2 दिनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया वही कार्य को Q अकेला कितने दिनों में करेगा? तो बस बात खत्म। P प्लस Q प्लस R, 3 2 5 और ये कितना हो जाएगा? 6। 6 इंटू 2 बराबर यहाँ पर जो है 2 इंटू इतना हो जाएगा। इससे खत्म, T का मान 6 है और 6 का मतलब फिर से मेरे भाई यहाँ हो जाएगा B, और B का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाबा जी की जय मेरे भाई। बिल्कुल यहाँ पर जो है बाबा जी की जय, बिल्कुल यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। बोल बम भी आप यहाँ कह सकते हैं, बोल बम भी हो जाएगा उत्तर। भोले बाबा की जय, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ? तो कितने अच्छे से हमने बच्चों इस बात को सीखा कि भैया जैसे जैसे तुमने हमें क्षमता दिया तो देखो ये समय दिया कि इसका 2 गुना ये लेता है, इसका 3 गुना ये लेता है, ठीक है भाई, ले लिया हमने 6। ले भाई यहाँ पर ये 6 किसका डबल है? 3 का। 6 किसका 3 गुना है? 2 का। ये टाइम आ गया। टाइम को उल्टा करते हैं तो क्या आ जाता है? एफिशिएंसी। उल्टा करने का तरीका, जिसको निकालना ढक दो, बाकी दोनों को गुना, ठीक है। जिसका निकालना उसको ढक दो, बाकी दोनों को मेरे भाई गुना, जिसको निकालना ढक दो 6 इंटू 3 18। ये एफिशिएंसी है। रेशियो मार दिए तो यहाँ पर ये निकल करके आ गया। कहा गया तीनों मिलकर के 2 दिन में करेंगे, Q कितने दिन में करेगा? उठाओ वैल्यू रखो, उठाओ वैल्यू रखो, उत्तर लेकर के आ जाओ। रुकना नहीं है, रुक गए तो खत्म हो जाओगे, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलो आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। थोड़ा पेस भी रखेंगे ना, 40 क्वेश्चन तक पहुंचना है, धीरे धीरे चले तो कहानी खत्म है, नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आ जाइए, आ जाइए। बिल्कुल यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एक्स एंड वाई इज इतना, वर्किंग टुगेदर एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 70 डेज, एक्स अलोन स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 42 डेज, वाई विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन। ऐसे क्वेश्चन फालतू के डराने के लिए होते हैं, इज्जत के नाम पर कुछ भी नहीं होता। अब 2 लोगों के बारे में बात की गई है और इनका क्षमता दिया गया है 5:7। और तुम्हें मजे की बात बताऊं क्या कहा गया है मेरे भाई? बोला गया कि सुनो एक्स और वाई मिलकर के वही कार्य को 70 दिनों में निपटा सकते हैं। यानी मुझे इतना पता है कि अगर मैं एक्स को बुलाऊंगा और मैं वाई को बुलाऊंगा और कहूंगा चलो 70 दिन काम करो, तो भाई ये पूरा पूरा काम कर देंगे।
ये पूरा काम कर देंगे। अब मैं काम को ऐसे नहीं कराना चाहता हूँ, मैं इसी काम को दूसरे तरीके से कराना चाहता हूँ। मेरे पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कि मैं इनको बुला करके 70 दिन काम कराऊँ, या फिर ऑप्शन नंबर बी कि मैं अकेला एक्स से काम शुरू कराऊँ और 42 दिनों के बाद मेरे भाई काम वो छोड़ दे और फिर उसके बाद अकेला वाई जो है यहाँ पर कुछ दिनों में पूरा करे। एक्स मेरे भाई यहाँ पर कितने दिन काम करे, तो एक्स हमारा 42 दिनों तक काम करे और फिर वाई जो है उसको कुछ दिन काम करे। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे वर्किंग टुगेदर एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 70, तो वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 70। एक्स अलोन स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आर 42, एक्स मेरे भाई 42 दिन काम करेगा, फिर वाई हमारा 3 दिन काम करेगा। एक ही काम करने के 2 तरीके, सर ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ऐसे भी काम कंप्लीट हो रहा है, ऐसे भी काम कंप्लीट हो रहा है, ऐसे काम इकट्ठा हो रहा है, ऐसे काम टुकड़ों में हो रहा है। कई बार होता है ना, लोगों ने किसी को ठेका दे दिया तो काम इकट्ठा हो जाता है, और कई बार ऐसा है तो उनको लगता है ना 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 ठेका देने पे जो है काम गड़बड़ा जाएगा, तो वो टुकड़ों में करते हैं। एक्स से 42 और यहाँ पर वाई से इतना। ठीक है, अब यहाँ की वैल्यू उठाओ और यहाँ ला करके रख दो भाई। तो अगर आप देखोगे तो एक्स प्लस वाई यहाँ क्या हो जाएगा, तो 12 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू मेरे भाई यहाँ क्या हो जाएगा, 5 इंटू मेरे भाई 42 हो जाएगा। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 इंटू टी हो जाएगा। सॉल्व करना है तो जल्दी जल्दी मेरे भाई यहाँ कॉमन टर्म उड़ा दो, 7 यहाँ से काट लो, 7 यहाँ से मेरे भाई यहाँ उड़ा लो, 7 से तुम यहाँ उड़ा लो, बस बात खत्म। समझदार को इशारा काफी होता है भाई। ये 120 और ये तुम्हारा 30 है, 120 में से 30 उड़ा दो, 90 हो जाएगा, ये तुम्हारा टी का मान है, बस बात खत्म भाई। तो क्यों इतना वक्त लेते हो, सीधा सीधा आंसर दे नहीं सकते क्या, बताओ। तो ए फॉर मेरे भाई क्या हो जाएगा, ए फॉर यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल अल्जाइमर। और अल्जाइमर से मेरे भाई मुझे लगता है आप सभी बहुत परिचित होंगे। मिश्रा जी परिचित है कि नहीं, अल्जाइमर कौन सी बीमारी है? अभी ये ना महाराज मूवी देखे थे आप, सैयारा सैयारा कौन सा मूवी था, हीरोइन को उसमें अल्जाइमर हो गया था, भूलने की बीमारी। बताइए, यही बीमारी तो आपकी वाली को भी लग गया कि आपको भूल गई। बताइए, कितना आप उसको याद दिलाने का कोशिश किए हैं कि देखो हम तुमको क्या क्या गिफ्ट दिए थे, देखो हम लोगों ने क्या क्या लम्हे बिताए थे, याद दिलाए थे कि नहीं दिलाए थे, ईमानदारी से बताइएगा। देख लीजिए यहाँ पे हाथ में कलम लिए हुए हैं, झूठ नहीं बोलना, आप कलम छोड़ रहे हैं हाथ से यहाँ पे कि ना अब हम नहीं बोलेंगे। कितना इन्होंने याद दिलाया था पता है यहाँ पर, कि याद करो ये सूट जो हमने तुम्हें दिलाया था, याद करो यहीं पार्क यहीं पर हम लोग बैठे थे, कुछ याद नहीं आया उनको। कहती हैं आप कौन हम कौन, चली गई किसी और के साथ में सिलेक्शन होने के बाद में। जैसे वो दरोगा बनी और दरोगा बनने के बाद में फिर ये अपने महकामे में देखी कि बढ़िया सुंदर स्मार्ट दरोगा कौन है, तो बस लग गई उनके साथ। फिर मिश्रा जी की कहाँ पर वो चीज़ें उनको याद आएँ, तो मिश्रा जी ने ये मान लिया कि उनको क्या हो रखा है, अल्ज़ाइमर हो रखा है। इन्होंने सोचा यहाँ पर कि हम उम्मीद करते हैं कि कभी यहाँ पर जो है याददाश्त वापस आएगी, लेकिन ये सैयारा वाला अल्ज़ाइमर और ये वाला अल्ज़ाइमर बहुत अलग था। ठीक है, ये मेरे भाई कहने का अल्ज़ाइमर था, लेकिन बहुत कहानी अलग था, पूरे मिश्रा जी को तबाह कर चुका था ये अल्ज़ाइमर। जिसको बीमारी लगी उसको कुछ नहीं हुआ और जो सेवा कर रहा था वो बीमार पड़ गया। कोई बात नहीं मिश्रा जी, उम्मीद करते हैं यहाँ पर कि बहुत जल्द जो है आप बाहर आएँगे, इससे रिकवर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आ जाओ चलो बच्चों, यहाँ पर देखते हैं सवाल को, देखते हैं मेरे भाई क्या कहा गया, ज़रा पढ़िए। अगला सवाल 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया अगर ए जो है हाफ एज एफिशिएंटली एज मेरे भाई यहाँ पर यूजुअली डज एंड बी वर्क थ्राइस एफिशिएंटली एज मेरे भाई यहाँ पर यूजुअली डज, द वर्क गेट कंप्लीटेड इन 9 डेज। बड़ा बढ़िया बढ़िया सवाल। एफिशिएंसी की तो यही खूबसूरती सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और एग्जामिनर का फेवरेट भी एफिशिएंसी हो जाता है। ठीक है सर, एक काम को कराने के 2 तरीके हो जाते हैं और यहाँ पर वो 2 तरीके मेरे भाई क्या है, आप पढ़िए ज़रा यहाँ पे। अगर हम सवालों को देखें तो देखो, पहला तरीका कहा गया मेरे भाई ए और बी अगर साथ में काम को खत्म करे तो वो मेरे भाई 12 दिनों में करते हैं। अगर वो साथ को काम में खत्म करे 12, तो दुनिया की कोई ताकत रोक के दिखा दे। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे मिश्रा जी हैं और ये उनकी मैडम है, अगर मिल करके ठान ले तो हम 12 दिनों में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब कहानी क्या होता है, अक्सर इंसान जैसे सोचता है वैसे थोड़ी होता है भाई। बताओ मेरे भाई, कहानी तो थोड़ी सी उलटफेर हो सकती है, तो उलटफेर होती है तो कैसे होती है ज़रा वो देखो। अब कहानी में ऐसा हो जाता है मेरे भाई, यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लो, कि सर ए वर्क हाफ एज एफिशिएंटली एज यूजुअली डज। ए अपनी क्षमता का आधा से काम करता है। ए अपनी क्षमता का किससे काम करता है, आधा से। बेचारा ए अपना जो है पहले ही हार मान गया, बोला भैया हमसे काम नहीं होगा, मेरे को अपनी क्षमता के आधा से काम होगा। ठीक है, और फिर क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर ये कहा गया कि बी वर्क यहाँ पर थ्राइस एज एफिशिएंटली एज यूजुअली डज। बी अपनी क्षमता का 3 गुना से काम करता है। ठीक है, ए अपनी क्षमता के आधा से काम करता है, बी अपनी क्षमता के 3 गुना से काम करता है और इस तरीके से जो मेरे भाई यहाँ पर काम कंप्लीट होता है वो 9 दिनों में होता है। ठीक है, ऐसे काम 12 दिनों में होता है, ऐसे काम 9 दिनों में होता है। ठीक है, तो कहा गया यहाँ पर बाकी चीज़ें बताओ। भाई जब भी तुम्हारे सामने ऐसा सवाल आ जाए ना, 2 अलग-अलग इक्वेशंस देना, तो इनका उद्देश्य ही यही होता है कि आप इनके एफिशिएंसी को निकाल पाओ, नहीं तो मज़ा ही नहीं है।
क्या करोगे तुम मेरे भाई बताओ? देखो टोटल वर्क ये भी है, टोटल वर्क ये भी है, तुम्हारे दिमाग को ये समझना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो द टोटल वर्क, दिस इज ऑल्सो द टोटल वर्क। बस इनका यूटिलाइजेशन करके हम ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। बिना वैल्यू निकाले हम सवाल में बढ़ ही नहीं सकते। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? वैल्यू निकालना पड़ेगा। वैल्यू निकालने के लिए हमें काटना पड़ेगा 3 से 4 बार में, और हमें काटना पड़ेगा 3 से 3 बार में। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर ए को एक साथ में रखते हैं, बी को एक साथ में रखते हैं। 4 इंटू ए हमारा कितना हो जाएगा? 4 ए हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3a/2 हो जाएगा। 3a/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3a/2 हो जाएगा। अब ये जो 3a/2 है इधर है तो प्लस में आएगा, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। ठीक है। 3 इंटू 3 भी मेरे भाई कितना हो जाएगा? 9 भी हो जाएगा। और 4 इंटू बी 4 भी हो जाएगा, जो कि उधर जा करके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है। हमने ए को एक साथ रख दिया, हमने बी को एक साथ में रख दिया। ठीक है। देखो 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा? तो 5, 5 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखें 9 में से 4 गया तो हो जाएगा हमारा 5, यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। अगर हम देखें तो हम साफ तौर पर यहाँ कह सकते हैं ए अपॉन बी की वैल्यू 2/1 होगी। अब ये सर जो वैल्यू आती है ना सर, यहाँ पर ये वैल्यू का हम करेंगे क्या? तो असल में ये जो वैल्यू आती है बच्चों, ये वैल्यू इसीलिए आती है ताकि तुम टोटल वर्क निकाल पाओ। आज इसी मान को उठा करके इसमें रख दो, या इसी मान को उठा करके तुम इसमें रख दो, दोनों केस में जो वर्क आएगा वो सेम। अगर इधर 50 आएगा तो इधर भी 50, इधर 70 आएगा तो इधर भी 70। तो पहली बात, एग्जामिनर कोशिश ये करता है कि तुम्हें ये समझा पाए कि काम करने के कभी भी तरीके एक नहीं होते। किसी दिन अच्छा होता है, कभी लोग 20 मजदूर को 10 दिन के लिए बुला लेते हैं, तो कभी लोग 10 मजदूर को 20 दिन के लिए बुला लेते हैं। वो डिपेंड करता है एबिलिटी क्या है, काम तो सेम ही होता है। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर इतने लोगों को 12 दिन बुला लो या ऐसे काम करा लो, बात तो हमारा एक ही है। इसको सॉल्व करने के बाद एफिशिएंसी आती। इस एफिशिएंसी को उसमें डालो तो टोटल वर्क निकल करके आएगा। तो यहाँ पर टोटल वर्क हमारा कैसे हो जाएगा? तो बोलेंगे सर यहाँ 2 और 1 3 है, 3 को 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। टोटल वर्क कितना होगा? 36। 4 से मत गुना करना, 4 तो काटने के लिए लिया था, ओरिजिनल तो 12 है। 2 + 1 3, 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 36। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया हाउ लॉन्ग वुड ए टेक टू फिनिश द टास्क इफ यू वर्क इंडिपेंडेंटली। अगर इसी काम को ए अकेला खुद से करे कितना दिन लगेगा? मेरे भाई समझ आ जाए तो लाइक जरूर करना। तो टाइम बराबर क्या होगा? ये हो गया हमारा वर्क, और इसी वर्क को ए करेगा तो कितना लगेगा? 18 दिन। काम निपटा दो, बात खत्म। ऑप्शन नंबर डी जो होगा दिल जले इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर? ठीक है। तो जैसे काम कराने का स्टाइल दिया गया, वैल्यू आ गई, वैल्यू को रखा, वर्क आ गया। अब यही वर्क को करवा लो जिससे करवाना है। ठीक। अगला सवाल, जैसे मैंने कहा था कि जैसे जैसे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ेंगे वैसे वैसे मेरे भाई यहाँ पर जो है क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे लेवल बढ़ेगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया? ठीक है। व्हेन दे वर्क अलोन बी नीड 25% मोर टाइम टू फिनिश अ वर्क देन ए डज। यहाँ पे अगर आप यहाँ पढ़ते हैं तो कहा गया बी नीड 25% मोर टाइम टू फिनिश अ वर्क देन ए डज। बी को मेरे भाई यहाँ 25% ज़्यादा समय चाहिए, ठीक है, ए से। ठीक है। द टू कैन फिनिश द वर्क इन 13 days इन द फॉलोइंग मैनर। ए वर्क अलोन टिल हाफ ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, देन ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 4 days, and finally B work alone to complete the remaining 5% of the work. In how many days can B alone finish the entire work? तुम्हें ये सवाल मेरे भाई सस्ते में नजर आ रहा है? बोलो, सस्ते में नजर आ रहा है? क्वेश्चन मेरे भाई लोगों की ना हालत खराब हो जाएगी इसको बनाते बनाते। बट कोई बात नहीं, हम लोग बनाएंगे, हम लोग समझेंगे, हम लोग जानेंगे। ठीक है, हम लोग है तो सही यहीं पे। जब वे अकेले अकेले काम करते हैं तो ए की तुलना में बी को काम खत्म करने में 25% अधिक समय की आवश्यकता होती है। ठीक है, बी को खत्म करने में 25% अधिक लगता है। ये हमारा ए है, तो यहाँ पर ये कौन होगा मेरे भाई? बी होगा। टाइम के बारे में कहा गया है कि ए की तुलना में इसको 25 ज़्यादा लगता है, यानी इसको इतना लगता है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर कहा गया 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 5। समय का अगर हमारा इतना है तो यहाँ पर जो होगा एफिशिएंसी का रेशियो हमारा इतना होगा। तो ये हमारा समय का अनुपात है, तो इसका उल्टा हमारा क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी हो जाएगा। इसका उल्टा मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया ज़रा पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया वे दोनों काम में 13 दिन। देखो यहाँ पर बहुत तरीके से मेरे भाई कहा गया, और क्या कहा गया ज़रा पढ़ो। वे दोनों काम को 13 दिनों में निम्नलिखित तरीके से पूरा करते हैं। यानी ये फिक्स हो गया कि काम 13 दिन में होगा। कैसे होगा? तो कहा गया ए अकेले तब तक काम करता है जब तक आधा काम पूरा नहीं हो जाता। यानी यहाँ पर अगर मैं काम को मान लीजिए एक नंबर लाइन में डिनोट करूँ तो यहाँ पर ए नाम का व्यक्ति है, वो तब तक काम करता है जब तक आधा काम नहीं हो जाता, मतलब 50% वर्क जो है वो नहीं हो जाता है। मेरे भाई यहाँ पर वो तब तक काम करता है। ये क्वेश्चन में कहा गया है। उसके बाद कहा गया, उसके बाद ए और बी मिलकर 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। उसके बाद में मेरे भाई ये देखो, ये कितना दिन काम किया ये कोई नहीं जानता है। उसके बाद में यहाँ पर ए और बी मेरे भाई मिल करके 4 दिनों तक काम करते हैं। कितना परसेंट करते हैं ये नहीं दिया गया। यहाँ परसेंट दिया गया तो दिन नहीं, और यहाँ दिन दिया गया तो परसेंट नहीं। ठीक है। फिर क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर बोला गया और आखिर में बी अकेला शेष 5% काम को पूरा करता है। आखिर में बी अकेला शेष काम को पूरा परसेंट करता है। बी जो होता है मेरे भाई अकेला यहाँ पर 5% काम को पूरा करता है।
ठीक है, और पूरा काम होने में कितना दिन लगता है? तो पूरा काम होने में मेरे भाई 13 दिन लगता है। अब भाई यहाँ पे समझो, ये क्वेश्चन तुम्हें जितना कठिन दिख रहा है, अगर मैं इसको उड़ा के फेंक दूँ तो? बोलो, बोलो, उड़ा दूँ? हैं? क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया ना, बी अकेला मेरे भाई काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? देखो भाई, कई बार एग्ज़ामिनर है ना, मंदबुद्धि इंसान है, उसको लगता है यहाँ पर कि वो बहुत हीरो आदमी है, बहुत हीरो आदमी है, और यहाँ पर वो आपको फँसाने की कोशिश करता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि जब तक हमारे जैसे लोग रहेंगे, वो आपको फँसा ही नहीं पाएगा। ठीक है? वो फँसाते-फँसाते कितनी गलतियाँ कर देता है देखो, इतना मज़ेदार पॉइंट तुम ज़रा देखो। मेरे भाई पूरा काम कितना परसेंट होता है राजन बताओ? 100% होता है। 100% में ये कितना कर चुका है? 50, और ये कितना कर चुका है? 5, बचा कितना? 45। तो 50 और 5 55 हो गया, तो बचा कितना मेरे भाई? 45। यानी आप ये बात कह सकते हैं, ए और बी 45% काम को कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। मेरे भाई आपने एमडीएच कांसेप्ट पढ़ा है? एमडीएच कांसेप्ट इसमें लगा दीजिए। एमडीएच कांसेप्ट क्या होता है? नंबर ऑफ मेन इंटू नंबर ऑफ डेज और डिवाइडेड बाई यहाँ पर वर्क, और दूसरे तरीके से नंबर ऑफ मेन नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाई यहाँ पर वर्क। बस सवाल में ये कंसेप्ट लगाओ और मेरे भाई मौज काटो। एमडीएच को थोड़ा सा आगे हम इलेबोरेट करेंगे। हम यहाँ पर क्या कहेंगे? बोलेंगे सर देखो, जो काम ए और बी, देखो मेन के जगह पर क्या लेंगे? ए और बी। जो काम ए और बी करेगा कितने दिनों में करेगा? 4 दिनों में। और कितना परसेंट करेगा? तो यहाँ पर इतना। ठीक है सर, ए और बी 4 दिनों में 45% काम करते हैं, और क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर बी अकेला यहाँ काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? तो सर बी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, और कौन सा काम? तो पूरा का पूरा 100%। समझ में आ गया? बहुत आसान है मेरे भाई। यहाँ पर जो काम ए और बी 4 दिनों में 45% कर सकते हैं, वही काम बी जो है कितने दिनों में 100% करेगा। आप इसको बना लो। इसकी कहीं पर कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। मैं सीधा-सीधा मेरे भाई यहाँ सवाल में पढ़ता और मैं कहता कि देखो, एक ने आधा काम किया, एक ने 5 काम किया, 55 हो गया, बचा कितना? 45। बस वही बात है। मैं इसको तो जानता भी नहीं हूँ, मैं खाली इतने में आंसर बना देता। ए और बी 4 दिन में 45% काम करते हैं, तो बी कितने दिन में 100% काम करेगा? बस मैं इतना ही लिखता। मेरे को ये ग्राफ तराफ इससे कोई मतलब ही नहीं होता दोस्तों। मेरे को खाली इससे मतलब होता कि ए और बी 4 दिन में 45 करते हैं, तो बी हमारा कितने दिनों में 100 करेगा। बट ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने इसीलिए लिखी ताकि मैं आपको ये बात समझा पाऊँ, और कोई बात यहाँ पर नहीं है। अब मेरे भाई वैल्यू यहाँ पर रखिए और आपका सवाल यहाँ बन जाएगा। ठीक है, ए और बी की वैल्यू कितनी है? 5 और 4 9। 5 और 4 कितनी हो जाएगी? 9। 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 45। और बी की वैल्यू मेरे भाई कितनी है? 4 है। ये हमारा हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा? 100। 4 ने आपके 4 को काटा है, 9 ने इसको 5 बार में काटा है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा? 5 ने इसको मेरे भाई 20 बार में काटा है। अल्टीमेटली 20 इंटू 1 हो जाएगा हमारा 20। एकदम हलवा आंसर हो जाएगा। एक लाइन और 2 लाइन में तुम्हारा ये सवाल बन गया। कोई यहाँ पर इज्जत इसकी नहीं थी। टाइम एंड वर्क दिखने में जितना कठिन होता है, होता उतना हलवा है, होता उतना ही आसान है। कहीं पर इसकी कोई इज्जत नहीं होती है। ठीक है, आ जाओ चलो। इतने बच्चे भी मेरे भाई मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। आप मैथ्स की संपूर्ण तैयारी मेरे भाई बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं, और वो है आपके 2 बैचेस। एक आपका अपना है रिकॉर्डेड बैच, एक आपका अपना है मेरे भाई यहाँ पर लाइव बैच। अगर अपने हिसाब से पूरे सिलेबस को खत्म करना चाहते हो, तो रिकॉर्डेड बैच लो। सारे टॉपिक धुआंधार तरीके से इसमें दिए गए हैं, उनको पढ़ो, अच्छे से सारे कंसेप्ट को समझो, और बढ़िया तरीके से अपना सिलेक्शन लो। इसकी फीस मेरे भाई कितनी है? सिर्फ 699, और वैलिडिटी लाइफ टाइम है। और अगर आराम से तुम्हारे पास वक्त है 8 से 9 महीने 10 महीने का, तो अभी नया बैच आया है, इसमें जुड़ो, इससे पढ़ो, और यहाँ पर आराम से सिलेक्शन लो। इसकी वैलिडिटी 2 साल की, इसकी फीस 999 है। दोनों के दोनों मेरे मिलते हैं मेरे भाई आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है जहाँ दोनों होंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। दोनों के दोनों अपडेटेड बैचेस हैं, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, ये टॉपर्स का चॉइस होता है क्योंकि 2x की स्पीड के हिसाब से वो इसको देखना चाहते हैं, और ये फ्रेशर्स बिगनर्स का चॉइस होता है, वो अपने हिसाब से यहाँ पर डेली पढ़ना चाहते हैं, डाउट पूछना चाहते हैं। कोई समस्या है तो इस इंक्वायरी नंबर पर फोन करके बात कर सकते हो और पूछ सकते हो। बाकी सेशन कैसा लगा मेरे भाई यहाँ पर जरूर बताना। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई बढ़िया से पढ़ाई करो, बढ़िया से सारी चीजें करो भाई। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। कोई भी चीज चाहिए ना, कमेंट बॉक्स में बताओ। नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी चाहिए, भाई खड़ा है। पढ़ाई चाहिए, गाइडेंस चाहिए, भाई खड़ा है। जो भी चीज़ चाहिए तुम्हारे साथ में, तुम्हारा भाई खड़ा है। तुम बस पढ़ो, तुम बस सिलेक्शन के लिए काम ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर चीज़ तुम्हारे लिए तैयार करके ला करके दूंगा, बस तुम्हें पढ़ना है। आदित्य रंजन आपके साथ हैं, मरते दम तक हैं और मरते दम तक रहेंगे। ठीक है, बस इस बात को ध्यान रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, जीवन में बहुत कामयाब बनिए, बहुत आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।